आपकी इप्सा मैम के बारे में इंफॉर्मेशन आप इस प्रेजेंटेशन से पढ़ सकते हो और इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर ऊपर सब कुछ समझ में आ गया था, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी शांत तो बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने बोला अब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सब यूनाइटेड होंगे इंडियंस और खूब हम लोग अपने लिए फ़ाइट करेंगे, ठीक है। लेकिन किस तरीके से? नॉन वायलेंस तरीके से, बिना झगड़ा करे, ठीक है। एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस, मतलब जब उनको पता चला कि उनके ऊपर वाले जितने भी ये चीज़ें थी ना सत्याग्रह वाली, ये सक्सेसफुल हो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने ना एक सक्सेस को टेस्ट कर लिया था कि सत्याग्रह मूवमेंट जो मैं साउथ अफ्रीका में करके आया हूँ, मैंने चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया, फिर मैंने खेड़ा में किया, फिर मैंने अहमदाबाद में किया, इतने सारा सक्सेस मिला ना। तो उन्होंने कहा कि तो उनको क्या हो गया, एम्बोल्डेंड मतलब स्ट्रेंथन, उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हमें वो जो है सक्सेस उनके सर पे चढ़ गया था कि भाई हाँ अब तो हमें पता ही है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, जुनून जैसे चढ़ जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो गांधी जी 1919 में 1919 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक लॉन्च करेंगे। हम क्या लॉन्च करेंगे? हम नेशन वाइड सत्याग्रह क्या करेंगे? नेशन वाइड सत्याग्रह। याद रखो 1919 में उन्होंने डिसाइड किया। अभी तक तो वो क्या कर रहे थे, 1915 में आ गए थे इंडिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, हर जगह गए, मैंने जो जो जगह आपको बताई। फिर उन्होंने कहा कि अब देखो कितने साल हो गए, 15 से 16, 17, 18, 19, 4 साल हो गए, राइट। तो 4 साल तक उन्होंने जब देखा कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ सत्याग्रह में, छोटी छोटी जगह पे अलग अलग जा रहा हूँ, तो अब हम नेशन वाइड सत्याग्रह करेंगे ताकि हम नेशन वाइड सक्सेस हों और ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दें। तो उन्होंने क्या किया, क्या दिया उन्होंने, क्या दिया? रॉलेट एक्ट 1919। क्या नाम है? रॉलेट, याद रखना, सत्याग्रह के बाद डायरेक्ट आया रॉलेट एक्ट 1919। क्योंकि और मैम रॉलेट एक्ट 1919 क्या था कि बेटा जो सत्याग्रह है ना उसको नेशन वाइड कर दो, मतलब सब जगह फैला दो, ठीक है। फिर उसके बाद आया सत्याग्रह के बाद नेशन वाइड सत्याग्रह, जिसको हमने बोला रॉलेट एक्ट। सिंपल है। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू, मतलब जल्दी से पास कर दिया गया। क्यों पास कर दिया गया? रॉयल लॉ मेक, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव क्या होता है मैम? बेटा लेजिस्लेटिव होता है जब रूल्स बनाए जाते हैं, जो रूल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। और इम्पीरियल क्या होता है? इम्पीरियल मतलब होता है रॉयल, ठीक है। रॉयल, किंग, क्वीन, ये सब होता है रॉयल लोग। ये जो रॉयल लॉ मेकिंग होता है उसको बोलते हैं इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, अब देखो क्यों रॉलेट एक्ट पास हुआ, वो ये बता रहे हैं यहाँ से। ये बता रहे हैं कि रॉलेट एक्ट क्यों पास हुआ। दरअसल रॉयल लॉ मेकिंग जो था, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, उसने बोला कि हम इंडियन मेंबर्स के अगेंस्ट जाएंगे और गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। इस लॉ ने, दैट इज इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या बोला कि तुम जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये इंडियन मेंबर्स के अगेंस्ट जाओ, ठीक है। और इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, यानी कि इसने गवर्नमेंट को बहुत सारी शक्तियाँ दे दी। इनॉर्मस मतलब बहुत सारी शक्तियाँ दे दी कि आप रिप्रेस कर दो, मतलब दबा दो। किसको? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। अगर कहीं भी इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है तो अब उसको क्या कर दो? उसको आप पुट डाउन कर दो, दैट इज़ रिप्रेस कर दो। अब आपको समझ में आया? रॉयल लोगों ने बोला, रॉयल इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बोल दिया ये चीज़ कि आप जो है गवर्नमेंट को हम शक्ति दे रहे हैं, आप करो ज़रा। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही है ना हमारे ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए, इन लोगों को आप क्या कर दो? रिप्रेस कर दो, यानी कि पुट डाउन कर दो। और इनफैक्ट ये तक बोल दिया कि आप इनका डिटेंशन कर सकते हो। डिटेंशन मतलब मैंने लिखा ही हुआ है आपके लिए, अरेस्ट कर सकते हो। कूल, समझ में आया? गुड, आपको सब समझ में आता है, बहुत अच्छे बच्चों आप। ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अब आप बोल रहे हो कि मैम अरेस्ट कर लो, किसको अरेस्ट कर लो? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। किसको अरेस्ट कर लो? पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सॉरी हाँ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट, मतलब आप उन लोगों को
प्रिजनर बना दो बिना किसी ट्रायल के फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक के लिए आप उन्हें अंदर जेल में डाल सकते हो। अब वहाँ महात्मा गांधी जी रॉलेट एक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। उन्होंने बोला ये जो अनजस्टिस हो रही है ना हमारे खिलाफ, हमारे लिए, उसके खिलाफ मैंने नॉन वायलेंट एक वो बनाया है। नॉन वायलेंट मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के मूवमेंट बना रहा हूँ मैं तो। अब उनको और गुस्सा आ गया और ये क्या कर रहे हो भैया तुम लोग, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हड़ताल पे वो स्टार्ट करने वाले थे 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट करने वाले थे। हड़ताल क्या होता है, हड़ताल होता है जब वो भूख पे बैठ जाए कि भाई अब तक तुम मानोगे नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, वो होता है ना वो सब, तो वो हड़ताल होते हैं। कुछ भी चीज़ छोड़ देते हैं, ज़मीन पर बैठे रहते हैं, है ना, पूरा ग्रुप एक साथ, तो उसे हड़ताल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम हड़ताल पे बैठ गए 6 अप्रैल को। अच्छा, अब रैलीज़ निकली, क्या निकली, रैलीज़ निकली। रैलीज़ मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे आ गए सड़क पे कि ये क्या हो रहा है हमारे सिटीज़ में। जो वर्कर्स होते थे ना रेलवे पे, रेलवे वर्कशॉप्स पे, फिश शॉप्स बंद कर दी गई, उन्होंने वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी कि हम काम नहीं करेंगे। और अपसर्ज एंड स्केयर द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे होता था, मतलब एक दूसरे से बातें कैसे होती थी, या तो कोई जाता था रेलवे, भाई बहन अपने एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे के सब लोग घर जा रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर होता था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ मतलब कोई चिट्ठी, छोटी जैसे एक बड़ा सा कोई चिट्ठी है तो उसको लेटर बोलते हैं। टेलीग्राफ क्या होता है, जो कट टू कट जो मेन वर्ड है ना वो ही लिखे जाते हैं टेलीग्राफ में, ठीक है, मैसेज, एक तरीके से छोटू सा मैसेज, शॉर्टकट मैसेज। तो वो जो है बंद कर दिया गया कम्युनिकेशन का, रेलवे और टेलीग्राफ को डिसरप्ट कर दिया गया। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अब तो बहुत हो गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन, मतलब रोक दिया जाए इन नेशनलिस्ट को जो कि सर पे चढ़ रहे हैं। अभी हम बताते हैं किसने बोला, ये ब्रिटिशर्स ने बोला। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप। फिर देखो इन्होंने क्या, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश के जो हेड लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोकल लीडर्स को, जो वहाँ पे लोकल लीडर्स थे अमृतसर में, और उनको क्या किया, पिक्ड अप मतलब उनको उठा लिया। क्या करा, अमृतसर में उठा लिया लोकल लीडर्स को, जो बड़ा अपने आप को समझ रहे थे उनके अकॉर्डिंग, तो वो उनको उठा लिया कि तुम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हो। अब महात्मा गांधी के साथ क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब तुम दिल्ली एंट्री नहीं कर सकते। बार्ड मतलब एंट्री करने से मना कर दिया, तुम एंट्री नहीं कर सकते हो। कौन, महात्मा गांधी को बोल दिया कि अब आप नहीं आ सकते हो हमारे दिल्ली में, क्योंकि तुम जो है नेशनल, दिल्ली में आने से ही क्यों मना किया, ठीक है, दिल्ली जो है ना हार्ट ऑफ इंडिया है। क्या है, इंडिया का दिल है। जो भी चीज़ शुरू होती है ना वो दिल्ली से ही शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। बाकी तो देखिए, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन। अब देखिए, अब उनके अंदर तो गुस्सा तो आ ही रहा था, किसके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर, कि महात्मा गांधी जी हमारे खिलाफ कैसे ये नॉन वायलेंट, और लोकल लीडर्स हमारे लिए ये सब कैसे कर रहे हैं, ये सब है ना अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई, अमृतसर में खुलेआम फायर कर दिया गया, ठीक है, फायर अपॉन अ पीसफुल, एक शांति से एक परेड जा रही थी, प्रोजेशन मतलब होता है परेड मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं ना, आपको पता ही होगा, ठीक है, परेड जा रही थी, उसको उन्होंने अटैक किया, बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, रेलवे स्टेशन को। उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ क्या होता है मैम, मतलब धड़ा आप जो है किसी को भी मार सकते हो। रूल ऑफ द सॉर्ड मतलब तलवार का रूल। ये किसने रूल किया, इसको जनरल डायर ने ये जो है टुक कमांड, उन्होंने बोला जो है खुलेआम फायरिंग होगी। अब 13 अप्रैल को इस दुनिया का सबसे गंदी चीज़ हुई, इनफेमस मतलब मैम फेमस तो पता है, इल फेमस क्या होता है, इल फेमस होता है अगर कोई भी चीज़ गंदी तरीके से फेमस है, मतलब गंदी चीज़ में फेमस है, तो उसको हम बोलते हैं इनफेमस। तो इनफेमस एक बहुत ही ऐसी चीज़ जो कि बहुत फेमस है और सबके दिल को दहला देती है। छोटे छोटे बच्चे बाहर से, ऐसे बैसाखी का टाइम था और मेला देखने आए हुए थे, बाहर शहरों से आए हुए थे, बहुत सारा क्राउड था। जलियांवाला बाग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जलियांवाला बाग में ये इंसिडेंट हुआ।
क्या किया जनरल डायर ने, जो मेन गेट था ना उसको कर दिया बंद। मेन गेट को क्या कर दिया, बंद कर दिया और ओपन फायर कर दिया और हंड्रेड्स ऑफ लोगों को तर 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 गोलियां से मार दिया। ठीक है, अब आप सोचो छोटे छोटे बच्चे, मैं गई थी वहाँ पे देखने, या आज भी वहाँ पे जो कुएं हैं ना, वेल और दीवारें जो खुली ओपन वॉल्स होती हैं, उसमें आज भी गोलियों के निशान हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कुएं में फेंक दिया, बहुत गंदा गंदा किया था। ठीक है, एज अ न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टू, भाई जब लोगों को पता चला कि जनरल डायर ने ऐसे कर दिया तो क्राउड को तो, लोगों को तो पागल होना ही था कि ये क्या हो रहा है। फिर काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियन टाउन्स में स्ट्राइक हो गई। स्ट्राइक मतलब कि अब हम, वही भूख हड़ताल है ना, कि हम काम नहीं करेंगे। भूख हड़ताल या किसी कोई भी काम से आप अगर स्ट्राइक कर रहे हो, मतलब आप काम करने से मना कर रहे हो। क्लैशेस हो गए, झगड़े हो गए पुलिस के साथ, और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे बहुत सारा अटैक कर दिया गया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब जब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को क्या किया, जला दिया है ना, अटैक कर दिया, पत्थर फेंके। तो गवर्नमेंट ने कोई शांत थोड़ी ना बैठना था, तो उन्होंने क्या किया, ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही गंदा, ब्रूटल मतलब बहुत ही गंदा रिप्रेशन दिया। रिप्रेशन मतलब क्रश कर दिया। जो हम लोग सोच रहे थे ना हमें आज़ादी मिल जाएगी, नहीं नहीं नहीं, क्रश, बुरा हमारा रिप्रेशन कर दिया। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया, टेरराइज मतलब डराया गया। सत्याग्रही को बोला गया कि आप अपनी ज़मीन पे नोज़ रगड़ो, ठीक है, और पूरे स्ट्रीट में जो है क्रॉल करते हुए जाओ, जैसे छोटा बच्चा कैसे क्रॉल करता है जिसको चलना नहीं आता है, वैसे करते हुए पूरे गली मोहल्ले में उसको घुमाया गया। और सभी साहिब को सल्यूट करो जितने भी ये ब्रिटिशर्स हैं। और फ्लॉग्ड एंड विलेजेस, मतलब गांव में पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस नाउ इन पाकिस्तान। और जो गुजरन वाला पंजाब में है उसको क्या किया गया, उनको बॉम्ब से उड़ा दिया। ठीक है, और फ्लॉज्ड एंड विलेजेस मतलब फ्लॉज्ड, जितने पीपल वर फ्लॉज्ड मतलब बार बार वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे कि आप जो है ब्रिटिशर्स को बोल रहे थे कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, अब हम नहीं आपके लिए काम करेंगे। तो लोगों ने बहुत फ्लॉज्ड किया, मतलब बार बार स्ट्राइक पे चले जाते थे। ओके, while the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, I was still limited mostly to citizens. भले ही रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो एक वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो है सिटीज़ और टाउन्स को ऐड नहीं किया गया था, लिमिटेड था, मतलब बहुत कम सिटीज़ और टाउन में हो रहा था। अब महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि हमने जो ये लॉन्च किया है ना, ये चलो अब इसे हम क्या करते हैं, मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब और बड़ा बनाना पड़ेगा। और ये बिना हिंदू और मुस्लिम को साथ लिए नहीं हो सकता, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को साथ लाना ही पड़ेगा। अब एक उनको ऐसा लगा कि एक्चुअली क्या हुआ, खिलाफत इशू हो रहा था। आप बोलोगे मैम खिलाफत इशू कहाँ से आ गया? दरअसल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है हुआ जा रहा था, जो कि ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे हमारे से, सब फाइनेंस करके हमसे पैसे ले रहे थे। उसमें ऑटोमन टर्की की हार हो गई। कौन हार गया? ऑटोमन टर्की। एंड ऑटोमन टर्की मतलब यही खिलाफत वाले, अब खलीफा वाले, ठीक है, ये भाई थे, अभी मैं बताएंगे आपको। एंड देयर वर र्यूमर्स दैट अ हार्श भी, ऐसा र्यूमर था, र्यूमर मतलब ऐसा सब लोगों को सुनने में आ रहा था कि अब बहुत ही ज़्यादा हार्श ट्रीटी, क्योंकि ऑटोमन टर्की हार गया था तो बहुत हार्श मतलब बहुत बुरी, अब जो है ट्रीटी मतलब बहुत बुरे रूल्स अब डाले जाएंगे ऑटोमन के लोगों पर, ऑटोमन एम्परर पर। मतलब जो ऑटोमन का एम्परर है ना, जो ऑटोमन का मालिक है कह सकते हो आप, जो किंग है ना, जो जो रूल कर रहा है उस वक्त वहाँ पे, उनके ऊपर बहुत हार्श पीस ट्रीटी जो है अब डाली जाएगी। तो स्पिरिचुअल हेड जो था वहाँ के, स्पिरिचुअल हेड कौन थे इस्लामिक वर्ल्ड के उस वक्त? खलीफा। तो उनको खलीफा के टेम्पोरल पावर को, यानी कि नॉन रिलीजियस पावर्स को एक डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में मार्च 1919 में। अब आप देखिए क्या हो रहा है,
गांधी जी ने पता किया कि अगर जो हम ये रॉलेट एक्ट कर रहे हैं ना, ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन ये बहुत कम जगहों पे है, मतलब और बड़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक और जगह है जहाँ पे ऑटोमन जैसे हार गया है, तो एक और जगह है जहाँ से हम अपनी मदद मांग सकते हैं उनको। अगर हम अपने में कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो उन्होंने उसको अपना दोस्त बनाने का प्रपोजल दिया। आपको समझ में आ रहा है? किसको? ऑटोमन एम्पायर को। उस वक्त स्पिरिचुअल हेड कौन थे? खलीफा। कौन थे? खलीफा। मार्च 1919 की बात बता रहे हैं। फिर मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो भाई थे। कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। उनसे बात करी, बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी ने उनके दोनों के साथ बात करी कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है कि हम जो है हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, और ज़रा इन ब्रिटिशर्स को अकल देते हैं थोड़ी सी। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, लगा कि वही मैंने जो आपको बोला अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखाई दी इसमें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उन्होंने कहा ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई लोगों, चलो इस पर हम काम करते हैं। और मुस्लिम जो है एक ही अम्ब्रेला में होने चाहिए, यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट हमारे साथ, इंडिया मतलब इंडियन हिंदू और मुस्लिम एक ही अगर अम्ब्रेला के नीचे होंगे तो हम लोगों को कोई नहीं हरा सकता, बाहर का इंसान। ठीक है। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस, कलकत्ता सेशन हुआ था 1920 में, ही मतलब गांधी जी कन्विंस अदर लीडर्स, बाकी के लीडर्स को कि अब जो है बहुत हो गया, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। यानी कि खिलाफत मतलब कि अब हम ऑटोमन के लिए को भी सपोर्ट करेंगे, और एक खिलाफत मूवमेंट, और स्वराज के लिए मतलब स्वराज मतलब अपना राज के लिए हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि अब हम आपसे कोई कॉपरेट नहीं करेंगे, बहुत हो गया आपका। डन।